हेलो दोस्तों, मैं हूँ रितेश। हमने स्टार्ट किया था वन वर्ड, जो कि हमने 22 तक डिस्कस कर लिया था। अगर आपने मेरे पहले पार्ट को नहीं देखा है तो पहले उससे देख लें, फिर ये सेकंड वाले पार्ट को देखें। हमने इसमें प्रेशियस ईयर के वोकैब सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें से सबसे पहले हमने वन वर्ड को लिया है। तो हम 22 तक तो डिस्कस कर चुके थे, अब 23 से स्टार्ट होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें 23 में दिया हुआ है, ए पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विथ ए फ्लैशी स्टाइल। ऐसा व्यक्ति जो फ्लैशी स्टाइल से अपने सबकी ओर ध्यान केंद्रित कर देता है, उसे फ्लैम्बोयेंट कहते हैं। हैं। 24 पे आते हैं। ए पर्सन हु प्रेजेस रिलीजियस इज कंसीडर्ड टू बी ए मैसेंजर ऑफ गॉड। इसमें कह रहा है कि एक जो पर्सन है वो अपने आप को भगवान का दूत मानता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रोफेंट कहते हैं। ये बहुत बार रिपीट हुआ ये वर्ड एसएससी ने, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ए पर्सन हु प्रेसेस रिलीजियस एंड इज कंसीडर्ड टू बी ए मैसेंजर गॉड। वह पर्सन जो अपने आप को भगवान का दूत कंसीडर करता है, उसे कहते हैं प्रोफेंट। 25 पे आते हैं। इसमें कह रहा है, एक गेम इन विच नाइदर पार्टी विन। ऐसा गेम जिसमें कोई पार्टी विन नहीं होती। जैसे कि मैं कहूँ कि क्रिकेट मैच चल रहा है तो उसमें कोई नहीं जीतता, तो उस मैच को हम क्या कहते हैं? ड्रॉ हो जाता है मैच, या टाई हो जाता है। आगे चलते हैं 26 पे। इसमें कह रहा है, डेट्स विच कैन नॉट बी सेटिफाई। वह सेटिस्फाई नहीं होता, वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, उसे कहते हैं इनसेटिफेबल। आगे चलते हैं 27 पे, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है, ए प्लेस वेयर प्लांट आर ग्रो फॉर सेल। ऐसा स्थान जहाँ जो पौधे रखे रहते हैं उस सेल के लिए रखे रहते हैं। आप गए भी होंगे, नर्सरी जिसे कहते हैं, वहाँ पे हम पेड़ पौधे खरीदते हैं घरों के लिए, घर को सजाने के लिए, उसे कहते हैं नर्सरी। बहुत सरल है। आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है 28 पे। 28 पे आप देख रहे हैं कि पुटिंग टू डेथ पेनिसिली टू एंड सफरिंग। जिसकी दर्दनाक मृत्यु हो, से कहते हैं इथेंसिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा आप। आगे चलते हैं। इसमें 29 आ गए अपन। इसमें लिखा हुआ है, टू राइज इन वैल्यू। जिसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, एनहेंस हो जाती है, उसे कहते हैं एप्रिसिएट। आगे चलते हैं दोस्तों, 30 पे आ जाते हैं। 30 पे हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है, टू ब्राइटन अप विथ लाइट। लाइटों से चमका देने को कहते हैं एल्यूमिनेट कर देना। बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं 31 पे। इसमें लिखा हुआ है, सेंटर कैरेक्टर इन ए स्टोरी और प्ले। जो भी स्टोरी या प्ले होता है, उसमें जो सेंटर कैरेक्टर होता है, मुख्य किरदार होता है, उसे कहते हैं प्रोटागोनिस्ट। आगे चलते हैं। इसमें आप देख रहे हैं 32 पे। इसमें लिखा हुआ है,
ए पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अनदर, ऐसा इंसान या ऐसा जानवर जो दूसरों पर निर्भर रहता है, उसे कहते हैं पैरासाइट, या कह सकते हैं परजीवी। आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है 33, इसमें लिखा हुआ है हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर, आवश्यकता से अधिक जिसके पास होता है उसे कहते हैं सरप्लस, आवश्यकता से अधिक है, हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड। चलिए आगे चलते हैं 34 पे। इसमें लिखा हुआ है एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समथिंग अनफेयर बिहेवियर, जिसका मतलब एक सिचुएशन पे बिहेवियर चेंज हो जाता है या फिर गुस्सा हो जाता है, उसे कहते हैं इंडिग्नेशन। इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीट हुआ है। आगे चलते हैं 35 पे। 35 में लिखा हुआ है ए बिल्डिंग वेयर ग्रेन्स केप्ट और स्टोर, ऐसा स्थान जहाँ पे अनाज को केप्ट किया जाता है और स्टोर किया जाता है, उसे कहते हैं गैनरी। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं 36 पे। 36 पे देख रहे हैं आप, इसमें लिखा हुआ है वर्किंग वेरी हार्ड वेरी केयरफुली, जो बड़ी लगन से मेहनत करता है या बड़ी केयरफुली वर्क करता है और हार्ड भी करता है, उसे कहते हैं डिलिजेंट, यानी मेहनती कह लो, लगनशील कह लो, बहुत ही कहते नहीं है, बहुत ही डिलिजेंट इंसान है, लगनशील इंसान है। तो जो इसमें मैं अगर इम्पोर्टेंट की बात करूं जो आगे रिपीट हो सकते हैं, तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि फ्लैम्बोयेंट, जो अपने फ्लैशी स्टाइल से सबको अट्रैक्ट करता है। ये हो जाएगा जिसकी दुखद भरी मृत्यु होती है, दर्दनाक मृत्यु होती है, यूथेनेसिया, इथेनेसिया। आगे अगर मैं बात करूं तो सेंटर कैरेक्टर इन स्टोरी और प्ले, जिसका कैरेक्टर सेंट्रल मुख्य किरदार होता है, उसे प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं। एक वर्ड होता है एंटागोनिस्ट, उसका होता है अपोजिट, यानी विरोधी होना। आगे चल के बात करते हैं। अगर मैं कहूँ तो सभी सिंपल हैं, ये वाला तो सिंपल ही है। ग्रेनरी वाला, अनाज को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, ग्रेनरी वाला वो तो सिंपल ही है। और वर्किंग आर्ट डिगिलेंट, ये आपको मालूम ही होगा, कई बार पढ़ चुके होंगे आप, नहीं पढ़े तो आगे मैं बहुत सारी बुकैप करा दूंगा, रिवीजन भी कराऊंगा, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। आपको बस करना ये है कि आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसमें मैं आपको बुकैप पूरी कवर कराऊंगा और समय पे वीडियो मिलती रहेंगी, आप उसको परेशान ना हो। बिल्कुल, धन्यवाद।